नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित देवों के देव यानी महादेव के 12 शिवलिंग में से एक रामेश्वर धाम की यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप रामेश्वर धाम यात्रा का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रामेश्वर धाम कैसे पहुँचे, रामेश्वर धाम में देवों के देव यानी महादेव की दर्शन तथा पूजा अर्चन कैसे की जाती है, रामेश्वरम में रुकने तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है तथा इस मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय भोलेनाथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको रामेश्वरम धाम पहुंचना कैसे है। तो आपको बता दें कि रामेश्वरम धाम देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे शहरों से रेल मार्ग, वायु मार्ग या फिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि वैसे तो रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन है, लेकिन यदि आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ के लिए नहीं मिलती है तो मदुराई जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ पहुँचकर रामेश्वरम के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। मदुराई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से रामेश्वरम धाम यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो इसका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई है। इसके आगे का सफ़र आपको बस, टैक्सी या ट्रेन से करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि मदुरई से रामेश्वरम तक का ट्रेन का सफ़र करते हुए जाइए, क्योंकि इस सफ़र में भारत की सबसे लंबी समुद्र में बनाई जाने वाली पुल से होकर गुजरेंगे। जब आप पंबन ब्रिज से होकर गुजरते हैं तो आपको काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा और यह नज़ारा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसलिए यदि आप रामेश्वरम तीर्थ आते हैं तो पंबन ब्रिज वाली यात्रा करके आइएगा। इसमें आपको काफ़ी अच्छा परिदृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इसके अलावा कहीं भी किसी ब्रिज में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि जब आप रामेश्वरम धाम पहुंच जाएं तो आपको रामेश्वरम दर्शन से पहले क्या क्या करना पड़ता है। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने से पहले 100 किलोमीटर दूरी पर बना है अग्नि तीर्थ। वहां पर जाकर आप समंदर में स्नान कीजिए। यहाँ किसी भी प्रकार की समुद्र की लहरें नहीं चलती है। कारण यह है कि सीता हरण के बाद जब श्री राम श्रीलंका जा रहे थे तो समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए स्पर्श किया था। तब से समुद्र की लहरें बिल्कुल यहाँ पर शांत रहता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके आए थे तो उन्होंने यहीं पे स्नान किए थे। जब आप अग्नि तीर्थ में स्नान कर ले तो आप मंदिर परिसर में प्रवेश करें। मंदिर परिसर के अंदर एक बार फिर आपको स्नान करना पड़ेगा। यहाँ 22 कुंड बने हुए हैं जिनमें सभी तीर्थों के जल एकत्रित हैं। इन कुंडों का महत्व पौराणिक इतिहास में काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है कि इन कुंडों में हिंदू धर्म के सभी तीर्थों का जल मौजूद है। वहाँ गवर्नमेंट के एम्प्लॉई आपके ऊपर पानी छिड़काव करते हैं। इसका कुछ चार्ज लिया जाता है जो कि 20 से 25 रुपये के आसपास होता है। रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग मौजूद है। पहला वह जो हनुमान जी ने कैलाश पर्वत से उठाकर लाए थे और दूसरा वह जो सीता माँ द्वारा रेत से निर्मित की गई शिवलिंग थी। रामेश्वरम मंदिर अपनी अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर में ही है। यहाँ के गलियारे, यहाँ के कॉरिडोर आपको बेहद खूबसूरत लगेंगे। और दूसरी बात कि मंदिर की खूबसूरत नक्काशी आपका दिल जीत लेगी। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर का आर्किटेक्चर देखकर सोचने पर मजबूर कर देगा कि उस समय पर बिना विज्ञान के इस महलों का निर्माण कैसे किया जाता रहा होगा, जो आज के आधुनिक समय की मशीनों को करने में बहुत वक्त लग जाता है। अब हम बात करते हैं रामेश्वरम में रुकने तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि रामेश्वरम में ठहरने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि मंदिर परिसर के आसपास कई छोटी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई है, जिनका एक दिन का चार्ज 250 से 300 रुपये के आसपास रहता है, जो कि सस्ते रेट में काफ़ी अच्छे कमरे मिल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है रामेश्वर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। वहां पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं जिनका ऑनलाइन बुकिंग करके आप अपनी रुकने की व्यवस्था बना सकते हैं। इनके रेट भी महंगा नहीं होते हैं। 500 से 600 रुपये में बढ़िया कमरे मिल जाते हैं। इनकी बुकिंग रामेश्वरम ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो मेरे स्क्रीन पे दिख रही है जाकर कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल, जो मंदिर के आसपास काफ़ी सारे होटल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका चार्ज लगभग 500 से 1000 रुपये तक बड़े आसानी से मिल जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन रामेश्वर ट्रस्ट की तरफ से वहाँ लंगर चलता है। वहाँ पर आप भी फ्री में खाना खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल लंच दिया जाता है, यानी कि केवल दोपहर का भोजन दिया जाता है। भगवान शिव का लंगर में बैठकर प्रसाद ग्रहण जरूर करें।
दूसरा ऑप्शन है कि मंदिर के आसपास कई सारे रेस्टोरेंट मौजूद है जहां पर 100 रुपये से 150 रुपये थाली में स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है, तो आप वहां जाइए और अपना भोजन ग्रहण कीजिए। अब हम आपको बताते हैं रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। वैसे तो रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, आप कभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ जाने से बचें। कारण यह है कि दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आप मध्य भारत में निवास करते हैं तो वहाँ की झुलझाती धूप नहीं झेल पाएंगे। इसलिए रामेश्वरम घूमने का सबसे बेस्ट समय नवंबर से लेकर मार्च तक का होता है। अब हम आपको बताते हैं कि रामेश्वरम यात्रा करने के लिए कितने दिनों का ट्रिप बनाएं। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के इस शिवलिंग यानी रामेश्वरम यात्रा के लिए 2 दिन का समय निकालकर जरूर जाएं, क्योंकि जिस दिन आप वहां पहुंचेंगे उस दिन तो आपको रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करते ही लग जाएगा और अगली सुबह इसके आसपास के प्रसिद्ध स्थानों को देखने के लिए निकलें, खास करके धनुषकोडी यानी कि राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, धनुषकोडी वही स्थान है जहां पर भगवान राम की वानर सेना ने पत्थरों से राम लिखकर समंदर में सेतु का निर्माण किया था। तो यहाँ भी जाइए, समुद्र के दर्शन कीजिए और आसपास के खूबसूरत समुद्र की लहरों के साथ फोटोग्राफी करवाइए। इसके बाद यहाँ से आपकी रामेश्वरम की यात्रा पूरी होती है। अब आप अपने घर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है रामेश्वरम धाम की संपूर्ण यात्रा। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की नई वीडियो अपडेट करता रहूँ। धन्यवाद।